नमस्कार दोस्तों। जय हनुमान जी। स्वागत है आप सभी को हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, पर इस वीडियो को भूल से भी मिस ना करें, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताने वाले हैं। दोस्तों, अब आपकी नसीब में मृत्यु लिखी जा चुकी है, इसलिए यह 3 स्थानों पर मत जाना, वरना तुम्हारे नसीब मृतक का कारण बनेगी। जी हां दोस्तों, इस संसार में कुछ भी चीजों का सुख एवं खुशियों का आनंद नहीं ले पाएंगे और समय से पहले इस धरती छोड़कर अलविदा होना पड़ेगा। दोस्तों, यह घटना हर हाल में होकर रहेगी। जो भी हमारे इस बातों को मजाक समझेगी, वह इस जीवन में कभी खुश नहीं रह सकते। देखिए दोस्तों, इस समय 3 ऐसे स्थान के बारे में मैं आप सभी को जानकारी देंगे, जहां पर जाने से लोगों की अकाल मृत्यु का समय तय हो जाता है। यह 3 जगह सबसे खतरनाक जगह है। ऐसी जगह पर जाने से अच्छे अच्छे इंसानों की जिंदगी नरक के सामान बन जाते हैं और हर खुशियां उनसे काफी दूर चले जाते हैं। इतना ही नहीं, यह 3 स्थानों पर जाने से इंसानों की अचानक से तबीयत बिगड़ने लगते हैं। उनके घर में जो खुशियां हैं वह भी मातम में बदल जाते हैं और काफी हद तक उनके घर की माहौल बिगड़ जाते हैं और आर्थिक स्थिति भी इतना खराब हो जाती है, इसके बारे में आप कभी सोचे नहीं होंगे। अच्छी दोस्तों, कुछ ऐसे हमारे लिए जगह है जो बहुत ही पवित्र है, परंतु कुछ ऐसे भी जगह है जो हमारे लिए सबसे खतरनाक होते हैं, मुसीबत का कारण बनते हैं, मृत्यु का कारण बनती है। भले आपको अभी तक इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन हम इतना तो गारंटी देते हैं कि जो आप इस समय परेशानियों से गुजर रहे हैं, परेशानियों का सामना कर रहे हैं, इसका मुख्य कारण केवल आपकी लापरवाही है। क्योंकि कई बार आपके घर के बड़े बुजुर्गों ने यह बताया है, कैसे स्थान पर मत जाया करो, ऐसी जगह पर कभी भी मत जाया करो, पर आप अपने से बड़ों की बात इग्नोर करके, आलस करके कुछ ऐसे गलत जगह पर आप जाते हैं जिससे आपको हर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। देखिए दोस्तों, अक्सर आप भगवान को दूषित ठहराते हैं। हर कोई इंसान जब भगवान को पूछते हैं और उन्हें कोई खुशियां नहीं मिलती है, मेहनत द्वारा, संघर्ष द्वारा कोई सफलता नहीं मिलती है, तो कहीं ना कहीं वह भगवान को दोषण ठहराते हैं। लेकिन कोई इंसान खुद की गलती को कभी नहीं देखते हैं, कभी सोचते तक भी नहीं है कि आखिर हमसे भी कभी कभी कुछ गलती हो सकती है। वैसे तो हम इतना तो आपको बता सकते हैं कि भगवान चाहे कोई कितना भी गलत कदम उठा ले, गलतियां कर दें, पर ऐसे इंसानों के नसीब में मृत्यु नहीं लिखते हैं। ऐसे इंसानों के जीवन में मृत्यु का कोई पत्र नहीं भेजते हैं। अक्सर इंसानों की जो मृत्यु का कारण बनती है, वह उनकी स्वयं की गलती होती है। खुद की गलतियां होती हैं, खुद की लापरवाही हो सकते हैं। आज किसी वीडियो में जो सच्चाई में बताने जा रहा हूं, सच्चाई सुनकर आपको सच में यकीन हो जाएगा। भले अभी आप मानो या फिर ना माने, लेकिन जब धीरे धीरे सच्चाई में एक एक करके आपको बताऊंगा तो आप कहेंगे कि है गुरुजी, आखिर आपने सभी बातें सत्य बोल रहे हैं। देखिए, हमारे भी अंदर यह टैलेंट है कि हम कभी अपनी गलती को कभी नहीं ढूंढकर निकालते हैं और खुद की दोषी ठहराने से पहले भगवान को दोषी ठहराते हैं। इंसानों की यही लापरवाही होते हैं और कई बार अपने से बड़ों की बातों को भी नहीं मानते हैं, कभी कभी भगवान को भी इग्नोर करते हैं। लेकिन जब किसी इंसानों के जीवन में हद से ज्यादा परेशानी उत्पन्न हो जाते हैं, तो फिर वही इंसान नतीजे पर घूमने लगते हैं, भगवान की हर बातों को मानने लगते हैं। कहते हैं कि बिना मजबूरी में कोई इंसान कुछ नहीं करती। जब इंसान को मजबूरी पड़ते हैं तो ही इंसान अपने पैर को रोकते हैं, वरना किसी को तो कुछ कहकर चले जाते हैं। आपने भी भगवान को बहुत ज्यादा इग्नोर किया और इसलिए किया कि मेहनत का फल आपको नहीं मिला। आप हमेशा खूब प्रयास एवं मेहनत किए, लेकिन जब उनके द्वारा आपको कोई सफलता नहीं मिली तो दोस्तों, भगवान से आप उम्मीद तोड़ लिया। लेकिन क्या आपको कभी पता है कि भगवान इंसानों की भक्ति को भूल जाएंगे? बिल्कुल ऐसा संभव नहीं हो सकता।
जो इंसान अपने जीवन में जितना ही भक्ति करते हैं, भले देर करके मिले, जितना ही मेहनत करते हैं, भले ही वह मेहनत का फल देर करके मिले, लेकिन भगवान उनको उनकी मेहनत एवं उनके प्रयास द्वारा जो उनको मिलना चाहिए, जो उनके काबिल है, उनको वह जरूर देते हैं। आप सभी लोग जानते ही हैं कि भगवान के घर देर होते हैं, परंतु अंधेर नहीं। इसलिए भगवान की खुशी अगर आप चाहते हैं, भगवान द्वारा कोई बड़ी चीज लेना चाहते हैं, तो आपको सब्र करना होगा। जब भी मेहनत द्वारा कोई चीज आपको ना मिली, प्रयास द्वारा कोई चीज ना मिली, तो घबराना नहीं है, क्योंकि भगवान हर इंसानों की संघर्ष एवं मेहनत जानते हैं। वह कभी इंसानों की कर्म का फल देने में भूलते नहीं हैं। पूरा धीरे धीरे समय ऐसा आ रहा है कि भगवान का सारे दिया हुआ खुशियां आपको मिलेगी। आपके किए गए सारे कर्मों का फल तुम्हें प्राप्त होंगे, लेकिन मैं आपको एक विशेष जानकारी देना चाहता हूं कि देखिए, यह 3 स्थानों पर मत जाना। 3 जगह पर हमेशा जाने से मुंह मोड़ लेना, वरना कितना भी धन दौलत है, कितने चाहे बड़े इंसान हो, अचानक से जिंदगी आसमान से जमीन में गिर सकता है, क्योंकि यह 3 स्थान शमशान के बराबर है। यह 3 स्थानों पर जाने से इंसान अपनी बर्बादी का शिकार चुन लेते हैं। आज नहीं तो कल उनकी मृत्यु भी तय हो जाता है, और हमने वीडियो की शुरुआत में ही बताए हैं कि यह 3 स्थानों पर अगर जाएंगे तो आपकी तो मृत्यु होगी ही होगी, लेकिन इसके साथ आपकी पूरे परिवार की जिंदगी भी खतरों में पड़ सकते हैं। आपके परिवार के लोग लगातार बीमार रहेंगे और अक्सर तुम्हारे घर में कंगाली फैली हुई रहेगी, दरिद्रता फैली हुई रहेगी। कभी सुख चैन से आपके परिवार के लोग नहीं जी पाएंगे। इसलिए दोस्तों कहते हैं कि यह 3 स्थानों पर मत जाओ, क्योंकि आपकी वजह से आपके पूरे परिवार के लोग अपनी जिंदगी भर रोने की कष्ट कर सकते हैं। दोस्तों, हमने देखा भी है कि कई बार आप जब परेशान होते हैं तो आप ऐसी जगह के आसपास भटक रहे होते हैं। यह जगह इतना खराब है कि अगर इसके आसपास भटकते रहोगे तो फिर जीवन की शांति अशांति में बदल जाएगी, और आप भी ऐसी जगह के आसपास भटकते हैं। भले आपको पता है या फिर ना है, लेकिन मैं तो इतना ही कहूंगा कि आपके जीवन में जो तमाम परेशानियां चल रही है, केवल यह जगह के पास आप अक्सर घूमने फिरने जाते हैं। आज की इस वीडियो में आपकी हर चिंताओं को मुक्त कर देंगे। इसलिए आज की इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम को बिल्कुल ही मिस ना करें, और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम लेकर आए हैं। इस वीडियो को अगर आप नहीं देखते हैं तो आपके नसीब में एक दिन मृत्यु लिखी जाएगी, और एक दिन आपकी जिंदगी भी समाप्त हो जाएगी। आपकी पूरे परिवार भी जिंदगी भर रण शुरू कर देंगे। एक प्रकार से कहा जाए तो परिवार में बड़े बड़े अनर्थ होना भी चालू हो जाएंगे। इसलिए हो जाइए सावधान, और आज की इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम को बिल्कुल ही मिस ना करें, और शुरू से लेकर समय निकालकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में हर मुसीबत का कारण पता चलेगा, और आपके जीवन में किस तरह से बड़ी बदलाव होंगे, किस तरह से तरक्की प्रशिक्षित क्षेत्र में आपको मिलेगी, और वह कौन सा 3 स्थानों पर आपको अपने जीवन में भूल कर भी नहीं जाना है। हर किसी के बारे में इसी वीडियो में चर्चा करेंगे। इसके अलावा अगर मुसीबत आपके जीवन में बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं और आप ऐसे स्थान पर जाकर गलतियां कर चुके हैं जिसका प्रभाव से कई बार मृत्यु का संदेश आपको मिल रहे हैं, सपने में मृत्यु होने का संकेत आप देख रहे हैं, तो इसका भी समाधान इस वीडियो में देंगे। कुछ ऐसी उपाय देंगे जिससे आपकी मृत्यु होने से रुक सकता है, इसीलिए अंत तक देखें। उससे पहले जो भी शनि महाराज जी की प्यारी भक्त इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कृपया करके हमारे इस वीडियो को एक लाइक कर दें, और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव महाराज जरूर लिखें। और अभी तक हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हुए हैं या फिर हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए दोस्तों,
इस संसार में हर कोई अपनी जिंदगी को लंबे समय तक व्यतीत करना चाहते हैं, अपने जीवन को खुशहाल जीना चाहते हैं, और उसके लिए हर इंसान क्या से क्या नहीं करते हैं, अपनी जान तक भी लुटा देते हैं। हर संभव प्रयास करते हैं कि हमारे जीवन में कभी किसी चीजों की कमी ना हो। कोई अपने जीवन में कभी यह नहीं चाहता है कि कम उम्र में हमारा मृत्यु हो जाए। हर कोई बुढ़ापे में जिंदगी को भी व्यतीत करना चाहते हैं। बुढ़ापा में भी अपने नाती पोता पोती को देखना चाहते हैं, उनकी शादी होते हुए अपने नजरों से देखना चाहते हैं। उसके बाद फिर अगर उनकी जिंदगी समाप्त हो जाए, उनकी मौत आ जाए, तो फिर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं यह संकेत मिल रहा है कि आपके घर के आस पड़ोस में ही कुछ ऐसी जगह है जहां पर जाने से आपकी मृत्यु भी तय हो सकता है। जी हां, अभी तक ऐसी जगह पर आप शांत होकर बैठ नहीं है, बल्कि आज पड़ोस घूमे हैं, लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। कुछ ऐसी जगह है जिसको आप शमशान मान सकते हैं, जो श्मशान घाट कहते हैं। ठीक है, वैसे ही वह शमशान घाट बन चुका है। ऐसे स्थान तो आप लोग जानते ही होंगे कि हमारे आसपास, घर के आसपास जलने वाले इंसानों की शमशान घाट जरूर होते हैं। मृतक इंसानों की जलने वाली हर गांव में एक न एक घाट होती ही होते हैं। तो ऐसे स्थान पर आपको कभी नहीं जाना है। खासकर देखिए, जो लोग आपके दुश्मन बने हुए थे और उन लोगों की अगर मृत्यु हो जाए और उनकी शरीर जहां पर जलाया जाए, वहां पर आपको कभी भी नहीं जाना। वैसे तो अगर आपका रिश्तेदार है, आपकी गोटियां ब्याज में है, जो आपका दुश्मन नहीं था, ऐसे इंसानों को जलाने के लिए आप ऐसी जगह पर जा सकते हैं। लेकिन जो कट्टर आपका दुश्मन था, जो कभी भी आपको परेशान किया हुआ था, ऐसे इंसानों की अगर मृत्यु हो जाए तो ऐसे इंसानों को जलाने के लिए आपको ऐसी जगह पर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। इसके अलावा जलने के बाद भी कभी ऐसी जगह पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग जिंदा में हमें मारना चाहता है। अगर ऐसे स्थान पर आप जाएंगे तो वह इंसान कहीं ना कहीं प्रेत आत्मा बनकर आपको जूझ सकता है, आपके घर को घर सकता है। ऐसे स्थान पर जिस दिन आप चले जाएंगे, उसे दिन से आपका आर्थिक स्थिति बिगड़ने शुरू हो जाएंगे और आपके शरीर के माध्यम से आपके घर पर भी वह बुरी शक्तियों दस्तक दे देगा। और आप सभी लोग जानते ही हैं कि जब किसी मृत्यु इंसानों की प्रभाव हमारे घर पर हो, उनकी हमारे घर पर कोई ऊर्जा हो, तो फिर हम चाहकर भी ऐसी आत्माओं से बच नहीं पाते हैं। क्योंकि जब तक ऐसी आत्माओं को घर से निकलने के लिए आप उपाय ढूंढते हैं, तब तक यह तो आपकी किस्मत को बर्बाद कर रहे होते, आपकी हर खुशियों को बर्बाद कर लिए होते हैं। इसलिए दोस्तों, आपको मैं यही सलाह देता हूं कि अक्सर श्मशान घाट में कभी भी अकेले फोन पर बात ना करें, कभी भी शमशान घाट में जाकर उंगली ना दिखाएं। इसके अलावा दूसरी स्थान आपके घर में चाहे किसी की मृत्यु हुआ हो या फिर जिस घर में किसी की मृत्यु हुआ हो, तो ऐसे घर में कभी भी जाकर पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। ऐसे घर में कभी भी देवी देवताओं की कोई तस्वीर नहीं रखना चाहिए। जी हां, हमारे बातों को ध्यानपूर्वक सुने। देखिए जी, घर में किसी की मौत हो जाती है तो ऐसे घर में कोई शुभ कार्य संपन्न नहीं होते हैं। हम करते तो हैं लेकिन संपन्न नहीं होते हैं। ऐसे घर आप कभी भी कोई देवी देवताओं की फोटो लेकर प्रवेश न करें। ऐसे स्थान पर कभी भी रात में देवी देवताओं की फोटो लेकर अकेले मत रहा करें, क्योंकि हमें यह प्रतीत होता है और ज्योतिष शास्त्र में भी इस बात का वर्णन किया गया है कि वह घर हमारे लिए अच्छे तो होते हैं, लेकिन उसे घर में जो पूजा पाठ होते हैं, जिसके लिए इंसान पूजा पाठ करते हैं, वह चीज उन्हें नहीं प्राप्त होते हैं। अगर गलती से ऐसे घरों में आप जाकर कभी भी पूजा पाठ करते हैं, तो फिर उल्टा प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर पड़ सकते हैं और आप भी अपने जीवन में धीरे धीरे परेशानियों का शिकार बनते जाएंगे। धीरे धीरे आपकी भी उसी तरह मृत्यु हो जाएगी। अगर करना ही पूजा पाठ है तो आप दूसरे घर में करवा सकते हैं, या फिर आपका घर बहुत सारे नहीं है तो हम आपको कुछ विशेष उपाय दे रहे हैं। यह उपाय करके आप बिल्कुल अपने घर को पवित्र कर सकते हैं
और फिर उसके बाद आप हर कामों को अपने घर में आसानी से करवा सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर हमारी इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो कृपया करके हमारे से वीडियो को एक लाइक जरूर करें। उपाय तो हम देंगे ही देंगे जिससे आपके घर की अशांति दूर होगी, लेकिन वहीं तीसरी स्थान पर जहां पर आपको नहीं जाना है उसके बारे में भी आपको जानकारी दे देते हैं। देखिए, अक्सर इंसान कभी कभी जाट भयाद छोड़कर दूसरे कास्ट के लोगों को जलाने के लिए यहां से वहां चले जाते हैं। अपने घर को छोड़कर खुशी खुशी में मृतक इंसानों को देखने के लिए एक गांव से दूसरे गांव चले जाते हैं। खुशी खुशी में एक दूसरे जाट को जलाने के लिए एक गांव से दूसरी गांव कभी कभी चले जाते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी इंसानों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु का कारण यही से शुरुआत होती है। हमारे मृत्यु जल्दी होने का कारण यही से शुरुआत होते हैं, और जब ऐसे हम करते हैं तो हमारे बाल बच्चों की दुख होते हैं। हम तो चले जाते हैं, लेकिन जो बाल बच्चे होते हैं उसको बहुत कष्ट होते हैं। तो हमें यह भी समझना चाहिए कि संसार में सुख भोगने के लिए हमें एक गांव से दूसरे गांव में कभी भी एक दूसरे की जाति में नहीं जाना चाहिए। एक दूसरे जाति के लोगों के साथ कभी भी आपको कहीं पर किसी को जलाने के लिए नहीं जाना चाहिए, या हमारे लिए और हमारे पूरे परिवार के लिए आज शांति फैला देती है, और फिर धीरे धीरे हमारे घर परिवार की भी जिंदगी गुजर जाते हैं। हम मौत के शिकार बन जाते हैं और किसी दिन हमारी अंतिम संस्कार भी हो जाता है। यह थी बहुत जरूरी जानकारी जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, जहां पर आपको नहीं जाना चाहिए। अब तो हम बताएंगे कि अगर आप अपने जीवन में इन सभी समस्याओं को एक जगह रखना चाहती हैं, या फिर अपने घर को फिर से पवित्र करना चाहते हैं, अपने घर में पूजा पाठ करें ताकि वह सफल हो जाए, तो उसके लिए कुछ खास उपाय आपको करना है। फिर आपका परिवार की जिंदगी फिर से सुधार हो जाएगी और आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। पुनः हर खुशियां आपको वापस मिलने लगेंगे। दोस्तों, अब समय आ चुका है। 600 वर्षों के बाद इस प्रकार का ग्रह और गोचर का निर्माण हो चुका है। जो मंगल की स्थिति है वह 4 ग्रह के साथ मिलकर प्रभावशाली युति बना रहा है, और मंगल का संबंध सीधा महाबली संकट मोचन हनुमान जी से, और इस ग्रह सहयोग में हर एक राशि नहीं आने वाले। लेकिन दोस्तों, आपकी जो राशि है वह इस ग्रह के सहयोग में आ चुका है, तो अब आपका नसीब और भाग्य दोनों चमकने वाला है। अब यह घटना आपके जीवन में हर हाल में होकर रहेगा। और यह घटना क्यों हो रही है, इसके पीछे का भी रहस्य हम आपको आज के इस वीडियो में बताने वाले। क्या फिर आपके जीवन में क्या हो रहा है और कौन कौन सी खुशखबरी अब मिलने वाली है, सारी बात एक एक करके विस्तार से बताएंगे। तो वीडियो को आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ग्रह गोचर और भगवान चाहते हैं कि अब आप अपने जीवन में दुख दर्द को पीछे छोड़कर, अपने समस्याओं को पीछे छोड़कर खुशियों की तरफ आगे बढ़े। लेकिन यदि आप इन्हें ठुकरा देंगे तो यह आपकी गलती होगी। आपका कर्तव्य होता है कि आज के इस वीडियो में जो बात बताने वाले हैं उसे अपने जीवन में उपयोग करें। एक बार ध्यान से वीडियो को अंत तक देखें। जब आप यह कार्य कर लेंगे तो भगवान निश्चित ही आप सभी के जीवन में खुशियां बरसाएंगे। तो जानेंगे हर एक खुशखबरी के बारे में विस्तार से। वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त, महाबली हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं, सर्वप्रथम वीडियो को एक प्यारा सा लाइन जरूर कीजिएगा और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जय हनुमान, जय श्री राम, जय माता दी 3 बार लिख दीजिएगा, जिससे माता रानी, महाबली हनुमान जी और प्रभु श्री राम जी का सीधा आशीर्वाद और प्यार आप सभी को प्राप्त होगा, आपके पूरे परिवार को प्राप्त होगा। मैंने पहले ही कहा था कि तुम्हारे भाग्य में सुख संपन्नता सुनिश्चित है, और अब तो तुम अपनी आंखों से यह सच देख सकते हो। तुम्हारे लिए स्वर्ग के द्वार खुल चुके हैं और अब खुशियों का उत्सव मनाने का समय आ गया है। 10 बेहद अद्भुत और चौंकाने वाली खुशखबरियां तुम्हारे जीवन में दस्तक देने वाली हैं। यदि इस भविष्यवाणी में कोई त्रुटि साबित हुई तो मैं जीवन भर तुम्हारी सेवा करूंगा।
हर रोज एक विशेष शक्ति तुम्हारे घर आती है। यह कब आती है और क्यों आती है, जब इसका रहस्य जानोगे तो हैरान रह जाओगे। इसलिए आज इस वीडियो को किसी भी हालत में नजरअंदाज मत कीजिएगा, क्योंकि जो अनुभव इस समय तुम्हारे जीवन में घटित हो रहा है वह सचमुच चौंकाने वाला है। हो सकता है तुम्हें इस बात का एहसास ना हो, लेकिन प्रतिदिन रात में एक विशेष शक्ति तुम्हारे घर के चारों ओर घूमती है। वह तुम्हारे इर्द गिर्द रहती है, मगर तुमसे अछूती रहती है। अब तुम्हारे मन में यह प्रश्न उठ रहे होंगे कि यह शक्ति कौन है, यह हमारे घर क्यों आती है और हम इसे महसूस क्यों नहीं कर पाते। इन्हीं सवालों के जवाब आज इस वीडियो में दिए जाएंगे, इसलिए अंत तक जरूर बने रहिए। और यदि आप माता रानी के सच्चे उपासक हैं तो वीडियो को तुरंत लाइक करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से 5 बार माता रानी का जयकारा जरूर लिखें। अब चलिए जान लेते हैं कि यह शक्ति वास्तव में कौन है और इसके आने का रहस्य क्या है। देखिए, दरअसल जब आप रोजाना अपने दैनिक कार्यों को पूरा करके घर लौटते हैं, रात को भोजन के बाद सोने चले जाते हैं, तभी यह रहस्यमयी घटना शुरू होती है। हर रात एक शक्ति आपके घर में चुपचाप प्रवेश करती है। वह पूरे घर में घूमती है, आपके पास से गुजरती है और फिर बिना आहट दिए वापस लौट जाती है। यह घटना नियमित रूप से घटती है और शायद ही आपको कभी इसका अंदाजा हुआ होगा, पर घबराने की कोई बात नहीं है। यह शक्ति कोई हानि नहीं पहुंचाती, बल्कि इसके आने से आपको भारी लाभ प्राप्त होता है। यह कोई और नहीं, स्वयं भगवान शिव के दिव्य नाग देवता हैं, जो अदृश्य रूप में आपके घर की रक्षा करते हैं। यह नाग देवता आपके घर में शांतिपूर्वक रहते हैं और हर रात जैसे ही आप नींद में जाते हैं, वह जागकर घर की रक्षा का कार्य शुरू करते हैं। जब बाहर से कोई बुरी शक्ति आपके घर की ओर बढ़ती है तो यह देवता उन्हें रोक देते हैं। असल में जब आप जीवन में उन्नति की ओर बढ़ते हैं तो बहुत से लोग आपसे ईर्ष्या करने लगते हैं। जो लोग आपसे पीछे छूट जाते हैं वह यही सोचते हैं कि आपको कैसे रोका जाए, और वही लोग अक्सर तांत्रिक क्रियाओं का सहारा लेने लगते हैं। ऐसे लोग तांत्रिकों से मिलकर आपके ऊपर नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव डालने का प्रयास करते हैं। वे आपके घर के वातावरण को दूषित करने की कोशिश करते हैं ताकि आप असफल हो जाएं, दुखी हो जाएं और आपकी उन्नति रुक जाए। लेकिन यह देवता, नाग देवता, आपके घर की रखवाली करते हैं, क्योंकि रात्रि का समय बुरी शक्तियों के प्रभाव के लिए सबसे अधिक अनुकूल होता है। वही समय होता है जब यह देवता सक्रिय होकर आपके घर में चक्कर लगाते हैं, निगरानी रखते हैं और हर नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देते हैं। यह सब इसलिए होता है ताकि आपकी रक्षा हो सके, ताकि कोई भी बुरी ऊर्जा आपके जीवन को प्रभावित ना कर सके। इसीलिए आप निश्चिंत रहें, यह देवता आपके साथ हैं। अब आप यह समझ चुके हैं कि यह शक्ति कौन है, यह कब आती है और आपके लिए क्या कर रही है। लेकिन अभी इस वीडियो की सबसे चौंकाने वाली बात सामने आना बाकी है। जो तथ्य अब हम आपको बताने जा रहे हैं, उसे जानकर आपका दिल जोर से धड़क उठेगा। यह रहस्य इतना गहरा और गंभीर है कि इसे जानने के बाद आपको 440 वोल्ट का झटका लग सकता है। यह जानकारी पूरी तरह से आपके जीवन से जुड़ी है, इसलिए इस वीडियो को बीच में छोड़ना भारी भूल होगी। अब तक तो आपने जाना कि कोई शक्ति आपके घर में आती है। वह शक्ति कौन है और क्यों आती है, लेकिन अब जो जानने जा रहे हैं वह आपकी सोच को भी बदल कर रख देगा। यह देवता आपके घर क्यों आता है और कब आता है, इसका संकेत तो आपको मिल ही चुका है, मगर सबसे अहम बात जो शायद अब तक आप नहीं जानते वो यह है कि आपको कौन सी ऐसी गलती कभी भी भूल कर नहीं करनी चाहिए। हाँ दोस्तों, क्योंकि यदि आप अनजाने में या जानबूझकर ऐसी गलती कर बैठते हैं तो यह आपके पतन का कारण बन सकती है। इस बात को नजरअंदाज मत कीजिए, वरना जिससे डरते थे वही हो सकता है। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखना।
हमें सबसे बड़ा डर यही है कि कहीं आप इस वीडियो को आधा अधूरा देखना बंद ना कर दें, क्योंकि अगर आपने इस वीडियो को बीच में छोड़ दिया तो आप उन गंभीर भूलों को नहीं समझ पाएंगे जो अनजाने में की जाए तो नुकसानदायक सिद्ध हो सकती है। यहां तक कि उस देवता की नाराजगी भी झेलनी पड़ सकती है। इसलिए इस बात को गंभीरता से लेना जरूरी है, क्योंकि हम यह सब आपकी भलाई के लिए बता रहे हैं। यदि आपने एक बार इन बातों को समझ लिया तो जीवन भर आप इन्हें नहीं भूल पाएंगे। और जैसा कहा जाता है, अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। इसका उपयोग जब भी किया जाता है उससे नुकसान सिर्फ अपना ही होता है। इसीलिए जब भी किसी जानकारी को अपनाओ तो पहले उसे पूर्ण रूप से समझो और तभी उसका उपयोग करो। जी हां, यह बात आप जरूर समझिए कि हम आप सभी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, हर पहलू की गहराई से जांच करते हैं। आपके जीवन में जो छोटी से छोटी कमी होती है उसे खोज निकालते हैं, ताकि आप उसे जान सकें, सुधार सकें और अपने जीवन में बदलाव ला सकें। इसी उद्देश्य से हम आपके लिए एकत्र की गई जानकारी को वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं। और अगर आप हमारे वीडियो को देखना छोड़ देते हैं या मिस कर देते हैं तो यह गलती आपकी होगी, हमारी नहीं। हां दोस्तों, हम आपको एक और महत्वपूर्ण बात कहना चाहते हैं। हमारी हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ अच्छा अवश्य होता है। कुछ ऐसा होता है जिससे आप कुछ सीख पाते हैं। यदि आप वीडियो को पूरी तरह अंत तक देखेंगे तो यकीन मानिए आप अपने जीवन की बहुत सी कमजोरियों को दूर कर सकते हैं। अगर आपने अब तक हमारे चैनल से खुद को नहीं जोड़ा है तो अभी तुरंत उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। इसमें ना आपका कोई पैसा खर्च होगा, ना ही बहुत अधिक समय लगेगा, बल्कि इसके बदले आपको बहुमूल्य ज्ञान मिलेगा और जीवन से जुड़ी वह कमजोरियां पता चलेंगी जो अभी तक आप पहचान नहीं पाए हैं। किसी व्यक्ति की असफलता का कारण और किसी की सफलता की वजह अक्सर उसके अंदर छुपी कोई कमी होती है। अगर आप उन कमियों को पहचान कर उन्हें दूर कर दें तो फिर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर जरूर सेट कर दीजिए, ताकि हर दिन जब भी हम कोई नया ज्ञानपूर्ण वीडियो डालें वह आपको समय पर प्राप्त हो सके और आप अपने भविष्य के बारे में जान सकें। दोस्तों, इससे ज्यादा हम आपको और कुछ नहीं कह सकते। बाकी निर्णय आपका है। यदि आप हमारे चैनल से जुड़ते हैं तो इससे आपको भी लाभ होगा और हमारी मेहनत भी सार्थक हो जाएगी। यह ऐसा कदम है जिसमें दोनों का ही भला है। लेकिन यदि आप ऐसा नहीं करते